Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another skincare empties plus their final words and whether I will be repurchasing them or not. So if you're interested then please keep on watching. So the very first empty is this from Skin Food. This one is their black sugar perfect scrub foam. That's how this looks like. Now ये मैंने नहीं फिनिश करी है, ये मेरे हस्बैंड ने फिनिश करी है. रीज़न इज़ कि जब मैंने इसको यूज़ किया था ना तो दिस ब्रोक मी आउट बिकॉज ये ना शुगर है इसके अंदर और शुगर के ही वो चंक्स हैं जिसने मुझे ब्रेकआउट्स दिए एक या दो बार. लाइक देन आई रियलाइज कि शुगर इज़ नॉट फॉर मी. इससे पहले मैंने शुगर बॉडी स्क्रब ट्राई किया था आई थिंक प्लम का, उससे भी मुझे एक्नेज निकले थे एंड सिमिलरली इससे भी मुझे एक्नेज निकले. उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था बट दिस हैज सूटेड परफेक्टली ऑन हिज ऑयली स्किन बट मेरी सेंसिटिव स्किन पे इसने एक्नेज दिए थे. सो इफ यूर पर्सन लाइक मी जिसका स्किन टाइप मेरे जैसा है देन अवॉइड इट. इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. लाइक फॉर मी तो ऑफकोर्स इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट बट हाँ ये है कि वो इसको यूज़ कर पाए तो दैट्स हाउ वी कुड एबल टू फिनिश इट ऑफ. अदरवाइज ये फिर डिसअपॉइंटमेंट्स में ही जाता. बट अगेन इफ यू आस्क मी वेदर आई विल बी रिपर्चेसिंग दिस वन, डेफिनेटली नो. नेक्स्ट एम्प्टी ये भी मेरे हस्बैंड की ही है बट यू माइट बी सरप्राइज कि मैंने उनको क्यों दे दिया. दिस इज डॉक्टर श्वेत सेरेमाइड एंड विटामिन सी फेस वॉश. ऑफकोर्स यहाँ से देख के पता चल ही जाएगा ये उन्हीं के काम होते हैं इस तरह के. सो ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है और ये मैंने उनको क्यों दिया. रीज़न बीइंग कि जब मैंने इसको ओपन किया ना तो आई हैड लेकिन मुझे ना बड़ी अजीब सी वियर्ड सी स्मेल आई थी इससे जब मैंने इसको ओपन किया था. आई थिंक उससे पहले मैं एक या दो और फेस वॉश यूज़ कर चुकी थी किसी और ब्रांड के एंड देन जब मैंने इसको खोला ना तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा इसका स्मेल. तो जस्ट बिकॉज कि डर के मारे ना मैंने फिर इसको यूज़ ही नहीं किया. मैंने फिर ये उनको दे दिया कि कुछ होगा तो भैया उनकी स्किन पे होगा. और वैसे भी उनकी स्किन इतनी सुपर सेंसिटिव नहीं है जितनी मेरी है तो उनकी स्किन फिर भी झेल जाती है. बट दिस हैज सूटेड परफेक्टली ऑन हिज स्किन एंड देन फिर मैंने दूसरी जो पैकिंग थी वो मैंने खोली थी जो मैंने आपको पिछले वाले हॉल वीडियो में दिखाई थी. बट ये उनके पास था एंड ही वॉज यूजिंग दिस वन और अब ये ख़त्म हो चुका है. एज यू कैन सी टूट फूट भी चुका है एंड उन पे ये परफेक्टली सूट किया. तो मे बी आई डोंट नो समटाइम्स आई फील कि जो डॉक्टर शेड्स के कुछ एक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे एक चीज़ तो मुझे फील हुई है कि कुछ टाइम पे रखने के बाद कुछ टाइम खोल के उनको रख दो और कुछ दिनों के बाद लाइक 20-25 दिन के बाद अगर उस बॉटल को दोबारा खोलो तो अजीब सी एक स्मेल आती है मुझे. एंड सम टाइम इट हैपन्स कि कुछ प्रोडक्ट्स है ना खोलो तो उनसे अजीब सी वियर्ड सी स्मेल आने लग जाती है. आई डोंट नो वो क्यों है बट मैंने फीडबैक शेयर करी हुई है ब्रांड से. आई होप दे विल वर्क ऑन दिस. बट हाँ यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस वन. आई हैव ओपन माई लास्ट बैकअप जो मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने वो खोल लिया है अभी. नाउ आई नीड मोर बैकअप सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट बाय वन गेट वन वाला सेल. तो उसमें मैं डेफिनेटली गोइंग टू रिपर्चेज दिस वन अगेन. नेक्स्ट आर फ्यू ऑफ द सिरम्स. नाउ एक ये तो काफ़ी टाइम का पड़ा हुआ था. आई कुडंट एबल टू शो यू. दिस वन इज एस्टे लॉडर एडवांस रिपेयर. अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है बट अभी काफ़ी महीनों से मैंने इसको खोला नहीं है तो अभी मैं इसको लगा के फेस नहीं ख़राब करना चाहती. दैट्स वाई आई एम जस्ट नाउ डिस्कार्डिंग दिस बॉटल क्योंकि अभी 1-2 दिन की एप्लीकेशन है इसमें बची हुई एज यू कैन सी. बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती और इसकी ऑब्वियसली एक पूरी फुल साइज बॉटल मेरे पास अंदर पड़ी हुई है जो मैंने ट्राई करी थी सेल आउट करने की ब्लॉग सेल में बट नो बडी वॉज इंटरेस्टेड. बट इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड ऐसी एक फुल बॉटल मेरे पास पड़ी हुई है. दिस इज़ 20 ml ऑफ द प्रोडक्ट और यूजली इसका प्राइस होता है 4000 रुपीज़ लाइक 3900 रुपीज़ और मैं इसको सेल कर रही थी आई थिंक 3500 रुपीज़ में प्लस कुछ सैम्पल्स भी थे. बट अभी भी यू विल सी इफ एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड इन दिस वन तो मुझे बता देना. 3500 में ये बॉटल प्लस इनका एक छोटा मॉइस्चराइजर मेरे पास पड़ा हुआ है दैट आई विल गिव यू फ्री. बता देना मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना. सेकेंड एम्प्टी जो हुई है इज दिस नंबरज़िन नंबर 3 स्किन सॉफ्टनिंग सीरम. दिस इज माई सेकेंड बॉटल. एब्सोल्युटली लव दिस बॉटल. इससे पहले जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने खुद से परचेज किया था और ये था जो मुझे PR में आया था फ्रॉम नंबरज़िन एंड आई वुड लव टू रिपरचेज दिस वन अगेन बिकॉज मोस्टली मैक्रोन पे 30-35% के ऑफ पे ये मिल जाता है. सो आई वुड लव टू ग्रैब दिस वन अगेन. और इनका नंबरज़िन नंबर 3 जो टोनर एसेंस है वो both of them are amazing. If your skin love fermented ingredients you gonna love this one. Next is this BOJ का प्रोपोलिस प्लस नियासिनामाइड वाला सीरम. अभी थोड़ा सा बचा हुआ है ये मैंने रखा हुआ है क्योंकि एक वीडियो है मेरे माइंड में वो मैं बनाऊंगी.
दिस वन इज़ ब्यूटीफुल। इसका मैंने रिव्यू रिसेंटली किया, आप चेक कर सकते हो। ये बहुत अच्छा सीरम है इफ़ यू वांट ग्लो ऑन योर फेस। लगा आपका डल फेस है, डिहाइड्रेटेड स्किन है, देन योर स्किन गोना लव इट। बट द ओनली कॉन इज द प्राइस ऑफ दिस वन, कि ये 1200 रुपीज़ के आसपास का पड़ता है आफ्टर डिस्काउंट, या 1000 का पड़ता है, बट क्वान्टिटी इज जस्ट 30 ml। और ये जो टेक्सचर है ये जेल लाइक है, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी लगती है, सिंगल ड्रॉप से आपका काम नहीं होता है, तो उस हिसाब से मुझे क्वांटिटी थोड़ी कम लगती है इसकी। तो या तो क्वांटिटी 60 ml होती या 50 ml भी होती, तब भी मैं बोलती कि जस्ट गो फॉर दिस वन, बट थोड़ा सा प्राइसी है, दैट्स द ओनली रीज़न। एंड वेदर आई विल बी रीपर्चेजिंग, नो, बिकॉज आई हैव numbers in। तो या स्टार फ्यू ऑफ द मॉइस्चराइजर। फर्स्ट एम्प्टी इज दिस विदिन ब्यूटी डेली ड्यू बैरियर रिस्टोर जेल मॉइस्चराइजर, लुक्स लाइक दिस वन ना। ये और इसके साथ का मैंने एक और प्रोडक्ट लिया था, वो मैं रिव्यू नहीं कर पाई, ना इस ब्रांड का मैं रिव्यू कर ही नहीं पाई, दैट बिकॉज कि वो जो सीरम था ना, वो पैकिंग ना यहाँ से खुल नहीं रही थी। देन आई कॉन्टेक्टेड द ब्रांड एंड ब्रांड ने मुझे इसकी रिप्लेसमेंट भेजी, जो वो भी नहीं खुल रही थी। एंड देन मैंने उनको मैसेज किया एंड उन्होंने वो दोनों ही पैकेजिंग्स मेरे से ले ली एंड दे हैवंट रिफंडेड बैक माई मनी। लाइक दोनों बॉटल्स भी उनके पास ही हैं और मेरा पैसा भी उनके पास ही है। सो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, और मैं बिल्कुल भी इनको भाव नहीं देना चाहती थी यहाँ पे अपने स्पेस पे, दैट्स वाई मैंने इनका इंडिविजुअल रिव्यू नहीं किया। बट हाँ, ये मॉइस्चराइज़र अच्छा था, इसलिए मैंने अपनी जेल मॉइस्चराइज़र वाले वीडियो में ये दिखाया हुआ है। यू कैन गो फॉर दिस वन, बट दिस वन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। तो अगर फ्रेग्रेंस फ्री वर्जन होता है इसका, देन तो मैं बोलती कि जस्ट गो फॉर इट। बट ठीक है, अगर आप फ्रेग्रेंसेस इन जनरल लगाते हो तो आपको ये ठीक लगेगा। प्लस जिसका ये इन्होंने कॉपी किया हुआ है ना, बायोमा के प्रोडक्ट्स की कॉपी है ये, है ना। तो बायोमा का मैंने मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया हुआ है, आई होप वो जल्दी मुझे पहुंच जाएगा। तो उसको हम ट्राई करके देखेंगे। ये भी ठीक है, बट आई वोंट बी रीपरचेजिंग दिस वन। नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र ना, ये बताना किसकी एम्प्टी है। दिस इज़ इमोलिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बताओ किसकी है। ये मम्मी की ही एम्प्टी है। मम्मी ही ऐसे कितनी बुरी तरह से इसको ना देखना एकदम सपाट कर रखा है, लाइक इतने अच्छे से तो वो भी नहीं करती होगी। बुलडोज़र वाली मशीन ऐसे बिल्कुल प्लेन सड़क को जैसे मम्मी ने कर दी हुई है, पता नहीं कैसे ही इतनी फ्लैट कर करके निकाली है। तो ये मैंने इसका रिव्यू किया था लास्ट ईयर, और ये मैंने बताया था इट्स नॉट प्रेगनेंसी सेफ। तो मैंने इसको सिर्फ हैंड्स पे ट्राई किया था। तो पहले मुझे लगा था कि शायद मैं इसको हैंड्स पे लगा लूँ, बट देन आई रेड द इंग्रेडिएंट्स और उसमें लिखा हुआ था कि दिस इज़ वन इज़ नॉट एट ऑल सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फिर मैंने इसको नहीं यूज़ करके मैंने फिर मम्मी को दे दिया था। तो मम्मी ने इसको यूज़ किया है हैंड्स पे, सम टाइम फेस पे भी, तो उनके फेस पे तो सूट कर गई। बट एक बार यूज़ कर ली है, दोबारा तो ऑब्वियसली मैं नहीं रीपरचेज करूँगी। है तो ये अफोर्डेबल ही है, बट नाउ आई हैव डर्माको का प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल मॉइस्चराइज़र, सेम प्राइस पे है और सेम क्वांटिटी है, सब कुछ सेम है। तो वाई वुड वी गो एंड यूज़ सच प्रोडक्ट जिसके अंदर कुछ एक फिशी इंग्रेडिएंट्स है, तो रिस्क क्यों लेना, राइट। लाइक बोलते हैं कि टॉलुइन बहुत नीचे है, ट्रेसेस की कॉन्सेंट्रेशन होगी, बट लगानी ही क्यों ऐसी चीज़ जिसका पता है कि हाँ रिस्क है, चाहे वो लो कॉन्सेंट्रेशन में भी है। वाई यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस एंड पुट इट ऑन योर फेस व्हेन यू हैव अ बेटर ऑप्शन इन द मार्केट। सो दैट्स द रीज़न। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस आई क्रीम। दिस इज सेबामेड Q10 लिफ्टिंग आई क्रीम। इसका मैंने रिसेंटली आपको रिव्यू दिया है। मैंने आई थिंक इसको 3-4 महीने कंटिन्यू लगाया है। दिस हैज़ डन नथिंग फॉर माई अंडर आइज, बट हाँ ये है कि मॉइस्चराइज अच्छे से करती थी, क्वांटिटी ठीक है, प्राइस सस्ता है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे मैजिक मुझे देखने को नहीं मिला इसके साथ। एंड डार्क सर्कल्स पे तो कुछ भी नहीं करती है और फाइन लाइन्स पे भी कुछ नहीं करती है। सो नो, आई वॉन्ट बी रीपरचेजिंग दिस वन। अदर एम्प्टी, ये भी मम्मी की ही है। दिस इज़ 5% चंदनम। ऐसे चकाचक वाली जो होती है ना, ये मम्मी के ही काम होते हैं, फिर भी पता नहीं थोड़ी बहुत कैसे छूट गई है ये। तो ये आयुगा की है। ये आई थिंक अब आयुगा के प्रोडक्ट्स बन नहीं रहे हैं ये वाले चंदनम वाले, अभी तो आई थिंक उनकी एक ही रेंज आई है, पर्पल से कलर की है, सैफरन, कश्मीरी सैफरन समथिंग करके है। आई कुडंट गेट टाइम टू ट्राई दैट आउट। मैंने अभी बोला है ब्रांड को कि मुझे भेजें टेस्ट आउट करने के लिए, तो आई होप दे विल सेंड इट टू मी। अगर नहीं भेजा तो देन आई हैव टू परचेज इट बाय माई सेल्फ। तो लेट्स सी।
सो दिस इज़ द वन। तो ये पुराने वाली पैकेजिंग्स है, आई डोंट नो अभी इट्स अवेलेबल और नॉट, बट हाँ ये चंदनम वाली रेंज वाला मॉइस्चराइजर, दिस वन वाज गुड। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस थ्राइव को का हेयर 2.0 सीरम। ये आई थिंक उसके बाद मैंने दोबारा परचेज किया था, जो भी फिनिश हो गया है। उसके बाद आई वाज यूजिंग डॉक्टर शेथ का रोजमेरी एंड एडेंसल वाला सीरम, जो ऑलमोस्ट अभी ओवर होने वाला है। आई हैव टू गेट बैक ऑफ दैट वन बिकॉज उसको मैं 3 मंथ्स के लिए यूज करूंगी। बट इसके बाद मैंने अभी विश केयर के भी परचेज किए हैं डील में, और एक नायका की डील में एक बहुत ही अमेजिंग डील मुझे मिली थी सोल फ्लावर वाले हेयर सीरम की, तो उनको भी टेस्ट आउट कर लेंगे, विल सी। बट ये भी अच्छा था। अभी तो मैं रीपरचेजेस को नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी आई हैव 3-4 बैकअप्स, तो पहले उनको फिनिश करके देन विल सी कौन सा लेना है, बट दिस वन इज गुड वन। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस 1% hyaluronic sunscreen aqua gel. दिस वन इज़ माई हस्बैंड्स एम्प्टी, ही लव दिस सनस्क्रीन, और इसके हमारे पास बहुत सारे बैकअप्स पड़े हुए हैं। अभी आई थिंक 7-8 और ट्यूब्स ऐसी पड़ी हुई हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन, लाइक amazing. You guys know I don't need to talk much about this. Next I have these body roll on. दो मेरे हैं, एक इनका है। सबसे पहले तो है मेरे ऑफ कोर्स दोनों फेवरेट पर्ल एंड ब्यूटी एंड प्रोटेक्ट वाले। यू गाइज नो हाउ मच आई लव दीज, और मैंने रिसेंटली सेल से भी दोबारा ये परचेज किए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज दिस फ्रॉम यार्डले लंदन। ये मेरे हस्बैंड ने लिया था अमेजोन से और उन्होंने यूज़ किया है, पता नहीं कैसा है ये। फ्रेग्रेंस ठीक है इसकी, आई मे ट्राई दिस वन नेक्स्ट, बट आई डोंट नो इट्स लॉन्ग लास्टिंग और नॉट, बट मैं इसको खुद पे यूज़ करके फिर देखूंगी कि लॉन्ग लास्टिंग है या ये नहीं। नेक्स्ट आई हैव दिस सोल दे जनेरो बम बम बुम 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 बम बम, जो भी है ये क्रीम एक्सपायर हो गई है। आई कुडंट फिनिश इट ऑफ बिकॉज पहले मैंने संभाल के रखी है कि लगाऊंगी, बट अभी ये एक्सपायर हो चुकी है। अच्छी थी, फ्रेग्रेंस वॉज गुड, इवन आई लव देयर मिस्ट। ओनली प्रॉब्लम वॉज विद देयर हेयर केयर रेंज, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। ये बॉडी केयर रेंज इनकी अच्छी है, इनका जो हेयर एंड बॉडी स्प्रे वाली जो मिस्ट है ना वो भी बहुत अच्छी है। आई मे ग्रैब द बिगर बॉटल ऑफ दैट और मे बी द परफ्यूम, बट हाँ ये खुशबू अच्छी है। आई लाइक इट बट आई वॉन्ट बी रीपरचेजिंग बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस OGX शैम्पू। फाइनली ये भी ओवर हो गया है। लास्ट में थोड़ा सा बच गया था, फिर मैंने मम्मी को दिया, मैं कि इसको फिनिश करो क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। दिस इज 385 ml ऑफ द क्वांटिटी एंड व्हेन यू हैव टू टेस्ट इट आउट न्यू हेयर केयर प्रोडक्ट्स, तो फिर ये इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं ख़त्म हो पाती हैं बिकॉज दे टुक 3 to 4 months टू फिनिश। अब मैं 4-5 महीने एक ही प्रोडक्ट लगाती रहूँगी तो फिर बाकी कब टेस्ट करूँगी। सो दैट्स वाई मैंने पूरी कोशिश करी इसको ख़त्म करने की, बट मेरे से नहीं हो पाया। देन थोड़ा सा जब बच गया था फिर मैंने मम्मी को देते हैं, मम्मी ने इसको यूज़ करके फिनिश किया है। नेक्स्ट एम्प्टी ये फिर हस्बैंड की है। लास्ट में मैंने इसका कंडीशनर दिखाया था और इस बार ये शैम्पू भी फिनिश हो गया है। वी ब्लेंड का इंटेंस शाइन, ही लव्ड इट। ही से कि इसको यूज़ करके बाल बहुत सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं, तो वी मे बाय दिस वन अगेन। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस डॉक्टर शेथ नीमन सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश, ब्यूटिफुल फॉर बॉडी एक्ने। आई स्पेसिफिकली यूज़ दिस वन ऑन माई बस्ट एरिया बिकॉज नीचे स्वेटिंग की वजह से वो वाइट हेड्स और फिर वो बड़े रेड उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आई नीड टू क्लीन दिस अप बिकॉज अभी मिल्क भी हो रहा है, तो दैट्स वाई। तो इसलिए आई यूज्ड इट एंड दिस वर्क्स अमेजिंगली। लाइक जस्ट आई द जेल डायरेक्टली एंड देन लीव इट फॉर 1 to 2 minutes एंड देन ये बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर देता है। ब्यूटिफुल। I would love to repurchase this one again। गर्मी से दिमाग घूम गया है मेरा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, 43 डिग्री है इस टाइम पे। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस निव्या, वाओ डब्बा ही जाके वो गिरा। ओके, दिस वन इज निव्या बॉडी मिल्क पम्प पैकेजिंग वाला। दिस वन इज 600 ml वाली क्वांटिटी। ये भी आई थिंक मैंने लास्ट किसी नायका की सेल पे लिया था और अभी दोबारा से मैंने रीपरचेज किया है। अगर आपने मेरा नायका हॉल देखा है, नायका पिंक समर सेल वाला हॉल, देन यू नो आई हैव बॉट दिस वन अगेन। बट अभी मैं इसको ओपन नहीं करूँगी बिकॉज पहले वैसलीन वाला ट्राई करूँगी। ये तो ऑफकोर्स मुझे पता ही है कैसा है, तो वैसलीन का विद SPF वाला है, तो पहले उसको टेस्ट करेंगे। एक आधा मैंने वैसलीन का वो सिरम स्प्रे भी लिया हुआ है, तो विल टेस्ट ऑल देम आउट एंड देन लास्ट में इसको खोलेंगे। बट ये भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस विक्टोरिया सीक्रेट वेलवेट पेटल मिस्ट। You guys know how much I love this fragrance. It's a beautiful fragrance. Now ये मैंने दोबारा से रीपरचेज किया हुआ है, बट उसका मुझे फ्रेग्रेंस थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। I don't know what's wrong.
वो थोड़ा ज़्यादा एल्कोहलिश मुझे फील हो रहा है, और ये अंदर के जो फ्लावर्स हैं वो भी उसमें डिफरेंट से लग रहे हैं. सो आई डोंट नो क्या चेंज हुआ है, बट दिस वन वॉज ब्यूटीफुल. एंड लास्टली दिस Laneige लिप स्लीपिंग मास्क इन द वेरिएंट चेरी ब्लॉसम. ख़त्म ये कब का हुआ था, बट इसका रिव्यू नहीं हुआ था इसलिए एम्प्टी में नहीं आ पा रहा था. बट नाउ इट्स ओवर. थोड़ा सा बचा हुआ था, वो मैंने छोड़ा हुआ था टेक्सचर दिखाने के लिए, बट ऑलमोस्ट इट्स ओवर. आई लव इट, बट अभी ये कहीं मुझे मिल नहीं रहा है. बट जब भी मुझे कहीं दिखेगा ये, आई वुड लव टू ग्रैब दिस वन अगेन. अभी तो नहीं, बट हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लिप बाम्स पड़े हुए हैं. इवन Laneige की ग्रेप फ्रूट वाले वर्जन का भी मेरे पास एक बैकअप पड़ा हुआ है. So once I finish all of them and then I purchase this one. So yeah, that was it guys. That's all about this video. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, thumbs up दे देना. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.